सिर्फ एक व्हाट्सअप मैसेज, सिर्फ एक एपीके फाइल और एक परिवार के अकाउंट से लगभग 63,000 रुपया गायब कर लिया गया। क्या दोनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई है या कहानी कुछ और है? दोस्तों, आज मैं किसी न्यूज़ चैनल के खबर के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये घटना मेरे ही पड़ोस में हुआ है। ये पूरी घटना को मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे पड़ोस में एक मेरा दोस्त है, वो लोग 2 भाई हैं। उन दोनों भाई के व्हाट्सअप से मुझे मैसेज आया। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे भी जितने दोस्त हैं सबों को मैसेज किया गया ये। और उस मैसेज में क्या था, ये मैसेज शायद नॉर्मली है, ये आप लोग को भी जाता होगा जिसका फ़ोन हैक हो चुका है उसके नंबर से। अब मैसेज वो आया मेरा लगभग 20 जून को। मैसेज में ये था कि भाई मुझे अर्जेंट 2,000 रुपये की ज़रूरत है, प्लीज़ भेज देना, मैं 1 घंटे में वापस कर दूँगा। और उसके बाद एक QR कोड दिया गया था। और फिर जब ये नहीं भेजे तो फिर वो कंटिन्यू मैसेज करता गया कि बहुत अर्जेंट है, मैसेज कर रहा था बार बार कि बहुत अर्जेंट है, हमको 2,000 रुपये की ज़रूरत है। और फिर लास्ट में एक एपीके फाइल भेजा गया। उस फाइल में लिखा हुआ था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लिस्ट 2026। मैंने न उसे 2,000 रुपया सेंड किया और ना ही उस ऐप को इंस्टॉल किया। मैंने उस मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया, बस उसका मैसेज पढ़ा और शांत हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर उसको ज़रूरत होगा तो वो ज़रूर कॉल करेगा। कॉल नहीं किया। उसके बाद जस्ट दूसरे दिन उसी के भाई, उसका जो छोटा भाई है, उसके मैसेज से वही व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आ रहा था, सेम वही मैसेज आया। मैंने उसे भी इग्नोर कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि मैंने सोचा कि वो दोनों भाई से मैं बात करूं कि आप दोनों के फ़ोन से ये सब मैसेज आ रहा था। लेकिन अगले ही दिन मुझे सुनने में आया कि नहीं, उसका फ़ोन ठीक हो चुका है। मतलब ये चीज़ तो समझ में आ रहा था कि फ़ोन हैक हुआ है, क्योंकि मैसेज सिर्फ मुझे नहीं, मेरे भी जितने ग्रुप पे जो दोस्त हैं सबको आ रहा था मैसेज। और सबको बोल रहा था कि ये ऐप इंस्टॉल नहीं करना, इससे फ़ोन हैक हो जाता है। तो कोई इंस्टॉल नहीं किया था और नहीं कोई पैसा भेजा था। लेकिन हम उससे दूसरे दिन मिलने वाले थे, अपने दोस्त से बोलने वाले थे कि तुम्हारा फ़ोन से, तेरा भाई के फ़ोन से मुझे जो है मैसेज आया है ऐसा ऐसा। लेकिन हमको सुनने में आया कि उसका फ़ोन ठीक हो गया, तो इग्नोर कर दी। अब जस्ट 1 महीना बाद, करीब 1 महीना से भी क्या 40 दिन बाद 20 जून को आया था। और 30 जून का बात कर रहे हैं अभी हम। 30 जून को क्या होता है कि उसका जो छोटा भाई था वो फ़ोन घर में रख के कहीं काम पर गया हुआ था। जब वापस आया तो देखा कि फ़ोन से उसका जो है पैसा, वो स्क्रीनशॉट में दिखा दूँगा आपको, फ़ोन से जो है पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकाल लिया गया है। कभी 11,000, 10,000, 5,000, 2,000, 8,000, 8,500 ऐसे कर करके पैसा गायब कर दिया। लगभग 63,000, लगभग क्या 63,000 रुपये गायब कर दिया गया। अब उसको समझ में आया नहीं, जब अकाउंट चेक किया तो पूरा 0 बैलेंस। अब समझ में आया नहीं कि आखिर हुआ कैसे। अब 1 महीना पहले उसका व्हाट्सअप हो सकता है हैक हुआ होगा। अब 1 महीना क्या 40 दिन के बाद उसका पैसा गायब हो जाता है। अब उसके बाद वो गया साइबर वाला, जो हमारा ज़िला जो है साहिबगंज, यहाँ नॉर्मल जो साहिबगंज ज़िला जो है, मतलब जहाँ साइबर ब्रांच है पुलिस का, साइबर पुलिस में गया, वहाँ पर कंप्लेन किया। वो लोग कहा कि 2 महीना का टाइम लग सकता है, पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ लोकल थाना में भी एक एप्लीकेशन दिया गया। ये सब तो हो गया। तो दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर पैसा गया कैसे। मैं आपको 6 संभावित कारण, यानी ये जो 6 पॉसिबिलिटी है पैसा जाने का, जो आपके अकाउंट से गायब किया जा सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को अपने ही फ़ोन का, अगर आपका एंड्रॉयड फ़ोन है तो, एक सेटिंग बता रहा हूँ। वो मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैंने कहीं से नहीं देखा, अपने से सेटिंग से खोजते खोजते खुद से मिला। आपका ऐसा मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप सेटिंग में जाके यूज़र एंड अकाउंट खोजिएगा, वो मिल जाता है यूज़र एंड अकाउंट। उसमें क्लिक करने के बाद वहाँ 2 आता है, एक आता है सिंगल यूज़र, एक आता है मल्टीपल यूज़र्स। अगर मल्टीपल यूज़र्स वाला को क्लिक करना है, अगर वो ऑन है तो उसको अब ऑफ कर दें। और सिंगल यूज़र जो है आपका खुद का लॉगिन होगा उसमें, तो वो रहने दें। बाकी अपना वाला भी एक बार चेक कर लें कि मेरा ही तो लॉगिन है ना, पूरा अपना डिटेल सब आपका दिख जाएगा। आपका ईमेल आईडी अगर है तो ईमेल आईडी से भी दिख जाएगा। बाकी मल्टीपल यूजर्स वाला को आप ऑफ कर दें, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स ऑन रखने का मतलब हुआ कि आपका फ़ोन और भी कोई कनेक्ट कर सकता है, उसमें एक से ज़्यादा लॉगिन हो सकता है, ये हुआ। तो ये आप ऑफ़ कर लें। दूसरा, आप व्हाट्सएप पे जाके अपना एक जो लिंक्ड डिवाइस होता है
सेटिंग में जाके वहाँ चेक कर लें कि कोई और तो लिंक नहीं किया हुआ है आपका व्हाट्सअप, तो वो हटा दें। ये सब तो हुआ एक नॉर्मल, लेकिन मैं आपको 6 पॉसिबिलिटी अभी जो बता रहा हूँ, जो 6 संभावित कारण है जिसकी वजह से पैसा उसका गया होगा शायद। पहला आता है APK इंस्टॉल। जो ऐप आया था व्हाट्सएप पे, मुझे जो आया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लिस्ट भेजा गया था 2026 वाला, अगर वो इंस्टॉल होता है तो आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा, और वो वायरस जो है आपका फ़ोन का सारा एक्टिविटी देख सकता है, आपका व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकता है, आपका OTP देख सकता है, आपका बैंक का एक्टिविटी देख सकता है, सारा कुछ हैंडल कर सकता है वो वायरस। अगर ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो वायरस आ जाता है तो, और फिर साइबर फ्रॉड करने वाले को आपके अकाउंट से पैसा निकालने में आसानी हो जाएगा। अब दूसरा कारण हो सकता है कि अगर किसी फेक वेबसाइट या फेक ऐप में अपना ATM का डिटेल, अपना इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड, OTP अगर उसमें डाल दिया गया हो, तो फिर ये साइबर फ्रॉड वालों के लिए आसान हो जाएगा। वो फिर वहाँ से आपका पैसा निकाल सकता है। और तीसरा आता है नॉर्मल है ये OTP। अगर साइबर फ्रॉड करने वाले को किसी तरह अगर आपके OTP का जानकारी हो जाता है तो फिर आपके अकाउंट से पैसा आसानी से निकाला जा सकता है। और चौथा आता है QR कोड स्कैन। देखिए QR कोड स्कैन करने से पैसा ऑटोमेटिक पेमेंट नहीं हो जाता, उसके लिए आपको अप्रूव करना पड़ता है, आपको अपना पिन डालना पड़ता है, उसके बाद ही पैसा पेमेंट होगा। लेकिन किसी भी QR को स्कैन करने से पहले उसकी सच्चाई एक बार आप ज़रूर जान लें। और पांचवा कारण हो सकता है कि फ़ोन आपका पहले से ही किसी वायरस या मॉलवेयर से इफेक्टेड हो, जिसकी वजह से आपका फ़ोन का सारा डेटा धीरे धीरे साइबर फ्रॉड करने वाले तक आसानी से पहुंच सकता है। और छठा कारण ये हो सकता है कि आपका फ़ोन में बैंकिंग ऐप पहले से लॉगिन था, और अगर किसी तरह आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो गया हो तो फिर फ्रॉड करने वाले उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं अब आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। एक APK फाइल जो आता है व्हाट्सएप पे, उसको इंस्टॉल नहीं करना है। दूसरा किसी भी QR कोड को बिना सोचे समझे स्कैन नहीं करना है। OTP शेयर नहीं करना है। UPI पिन किसी को नहीं बताना है। और लास्ट की स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो आता है वो इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर के बाहर से ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसको इंस्टॉल करने से पहले वेरीफाई कर लिया कीजिए। तो ये सब सारा टेक्निक अपना कर अगर कोई व्यक्ति जो है साइबर फ्रॉड से बच गया हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से कि कोई साइबर फ्रॉड से बच जाता है तो समझ जाएंगे या समझ लीजिएगा कि ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।